हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कर्म कार्य की परिभाषा से रिलेटेड सूत्र, चिन्ह, पहचान, परिभाषा, एग्जाम्पल काफ़ी वीडियो में समझाए हुए हैं पूरे विस्तार से। आज का जो मेरा टॉपिक है तीसरा का है, जो करण कारक आपको दिख ही रहा होगा। इसके बारे में आज पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, अगर मेरे चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आइए देखते हैं करण कारक जो चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, करण कारक संस्कृत में इसका नाम होता है साधक। क्या होता है? दंती स आकार ध है क, साधक तमम त म अम में हलंत है, तमम क ऊपर एफ है, म अम में हलंत, कर्मम। इसको क्या पढ़ेंगे? क र म कर्मम। देखिए संस्कृत है तो थोड़ा न पढ़ना था कितना स्टूडेंट, तो इसलिए हम बता देते हैं इसे कैसे पढ़ते हैं। इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, साधक तमम कर्मम, साधक तमम कर्मम। संस्कृत हिंदी में इसका नाम होता है करण कारक। हिंदी संस्कृत में क्या नाम होता है? साधक तमम कर्मम। क्या होता है? साधक तमम कर्मम। कोई दिक्कत? चलिए, इतना तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके डिफरेंशन होता क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं क्या। तो देखिए, लिखेंगे दिया गया सूत्र कारक प्रकरण दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसे करण कारक कहते हैं। नहीं, अब देखिए इसमें तथा
इसकी था इसकी तृतीया विभक्ति होती है इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है, नहीं से या के द्वारा होता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, जैसे देखिए आप लोग, जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। देखिए दोस्तों, तो राम कलम से लिखता है, यहाँ पर लिखा हुआ है करण कारक, संस्कृत में ना साधक तमम कर्मम क्या है, नहीं तो इसका डेफिनेशन है दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से, करण कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्रिया के करने में जो अत्यंत का मतलब होता है काफी घनिष्ठ, ठीक है ना, घनिष्ठ एकदम संबंध रखता है, घनिष्ठ अत्यंत सहायक होता है, उसे करण कारक कहते हैं। तथा इसकी तृतीया विभक्ति होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा करण कारक की कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति याद रखेगा दोस्तों। इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है, दो का चिन्ह होता है, एक से होता है, एक के द्वारा होता है, दो का चिन्ह होता है, से और के द्वारा होता है, नहीं तो दोनों में से कोई भी आपको चिन्ह मिल सकता है। ज़्यादा में इसका यूज होता है, इसका बहुत कम होता है, ऐसा बात नहीं होता है, इसका दोनों का यूज होता है, लेकिन ज़्यादा ये सब का दोनों का यूज होता है। इसका चिन्ह दो होता है, से या के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम कलम से लिखते थे, देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस क्रिया के करने में, यहाँ पर काम करती है लिखना, यही ना क्रिया है। अब इसको लिखना पढ़ना लिखना हंसना बोलना आपको भी मालूम होगा काम होता है, और इस काम को करने में सबसे ज़्यादा इसमें सहायता कौन कर रहा है, इस बात में आपको भी सहायता, जैसे हम इसको आपको भी पता चल रहा होगा, राम कलम से लिखता है, तो जब राम व्यक्ति जो कलम से जब लिखने जाता है तो इसमें ज़्यादा सहायता कौन कर रहा है, कलम ही ना कर रहा है। अगर कलम ना रहेगा सब कुछ उसके पास रहेगा, लेकिन कलम ना रहेगा तो लिख सकता है, कभी नहीं लिख सकता है। तो इस काम को करने में जो सबसे ज़्यादा सहायता कौन कर रहा है, कलम कर रहा है, तो कलम क्या होगा, मेरा करण कारक होगा, नहीं। अब देखिए सबसे ज्यादा जो सहायता करता, अत्यंत को काफी ज्यादा सहायता करता, वही क्या होता है, मेरा कर्ण कारक होता है। तो कर्ण कारक कौन होगा, यह कर्ण कारक आपका होगा कलम से। जैसे वह देखिए, वह पुस्तक से पढ़ता है, नहीं वो पुस्तक से पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक से, तो फिर इसमें पढ़ना कथी है, काम है, और इस काम को करने में सबसे ज्यादा कौन सहायता कर रहा है, पुस्तक। अगर पुस्तक ना रहेगा तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, तो इसमें पुस्तक कथी हुआ, करण कारक हुआ, क्या हुआ, करण कारक। कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों, करण कारक हुआ। अब यहाँ पर ये सब जो
पढ़ने का जो काम हो रहा है, इस काम को करने में जो सहायता करता है ना, वही क्या होता है, मेरा करण कारक होता है। जैसे मान के चलिए अभी हम लिख रहे हैं, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, अगर इसमें अगर मार्कर नहीं रहेगा तो अभी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसी तरह है, कलम के बिना आप लिख नहीं सकते, पुस्तक बिना पढ़ नहीं सकते। जैसे मान के चलिए वह संस्कृत वह संस्कृत से वह संस्कृत से पढ़ता है। नहीं, अब देखिएगा दोस्तों, वो पढ़ता तो है, तो कौन चीज़ से पढ़ता है, संस्कृत से। तो यहाँ पर अगर संस्कृत उसके पास ना रहेगा तो पढ़ सकेगा। तो इससे इसका पढ़ना हंसना बोलना लिखा क्या क्या काम है, और काम है, इस काम को करने में सबसे ज़्यादा कौन सहायता कर रहा है, संस्कृत कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, यह करण कारक होगा। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है वही मेरा क्या होता है, करण कारक होता है। इसलिए इसका संस्कृत में अनुवाद बना देते हैं। संस्कृत में इसका अनुवाद हो जाएगा राम। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो परेशान इतना मत होइएगा। अभी हम आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे करण कारक कौन है, इसमें कर्म कौन है, कर्ता कौन है, ये सब चीज़ अब हमको आगे हम पूरे विस्तार से बताएंगे। अभी सिर्फ हमको रेगुलर आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आप लोग हाथों उत्साहित मत होइएगा से हमको नहीं समझ में आ रहा है। बस आपको अभी आप यहाँ पर ये समझिए इसका विभक्ति क्या होता है और इसका चिन्ह क्या होता है, करण कारक किस वाक्य में कौन है, कैसे हो रहा है करण कारक। ठीक है, इतना आप चीज़ आप लोग समझिए। राम कलमेन कलमेन लिखती, राम कलमेन लिखती, इसका वो हो जाएगा स पुस्तकेन पठती, पुस्तकेन पठती। इसका हो जाएगा स संस्कृतेन पठती। नहीं, इसी तरह दोस्तों बहुत सारा वाक्य हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल का तो अंत नहीं हो सकता। तो ये सब आपका संस्कृत में इसका अनुवाद बनाया है। अब देखिए दोस्तों कितना, अगर चलिए थोड़ा देर के लिए आप मान के चलिए डिफिनेशन भी नहीं समझ में आया, इसका पहचान से भी समझाया उससे नहीं, तो इसका पहचान है, इस पहचान से तो आप लोग, हमको उम्मीद है पूरा 100% पहचान जाएगी। चलिए इसको पहचान से हम आपको समझाते हैं। करण कारक की पहचान से, करण कारक करण कारक की पहचान, करण कारक की पहचान दोस्तों है। ठीक है ना, करण कारक की पहचान देखिएगा दोस्तों, जिससे किससे 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 लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर जो जवाब, किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है
मिलता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं, क्या कहते हैं? करण कारक। देखिए जैसे इसी वाक्य को हम आपको एग्जाम्पल, यही वाक्य एग्जाम्पल लिखते हैं इसका आप लोग को पास। जैसे देखिएगा दोस्तों आप लोग, जैसे वह गणित से पढ़ता है। वो गणित से पढ़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? वह गणित से पढ़ता है, वह चाहे यहाँ पर सीता और गीता कलम से लिखती, कलम से लिखती है, नहीं है कि ना दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, वह गणित से पढ़ता है, तो यहाँ पर देखिए काम इसमें क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल था ना, क्रिया करने में जो होता है सहायक होता है। यहाँ पर ऐसे भी देख, अब ये काम को करने में सहायता सबसे क्या कर रहा है? गणित। अगर गणित ना रहता तो पढ़ पाता? नहीं पढ़ पाता, नहीं। अब यहाँ पर है सीता और यहाँ पर करण कारक कौन हो जाएगा? गणित हो जाएगा। अब इसे इसका पहचान लिखा, किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर क्या है? किससे लगाकर वाक्य में, कोई भी वाक्य हो उसमें किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है, जो आपको उत्तर मिलेगा, प्राप्त होगा, जो जवाब मिलेगा उसे क्या कहते हैं? करण कारक। तो जैसे वह गणित से पढ़ता है, तो बोलेंगे वह किससे पढ़ता है? तो गणित से। तो गणित से कथी हो जाएगा मेरा? करण कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा, नहीं। सीता और गीता कलम से लिखती है, तो सीता और गीता किससे लिखती है? तो कलम से। तो कलम मेरा कथी हुआ? करण कारक। यानी कि कोई भी वाक्य हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, डिफिनेशन से समझते हैं, उसको हम किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न करेंगे और जो मेरा उत्तर जो प्राप्त होता है वही मेरा क्या होता है? करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक होता है, नहीं। अब देखिए तो क्या दोस्तों, यहाँ पर जैसे इसमें भी उस तरह से प्रश्न का वो राम कलम से लिखता है, तो क्या करेंगे? राम किससे लिखता है, तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? राम किससे लिखता है? तो कलम से। तो कलम से कथी हो जाएगा? मेरा करण कारक हो जाएगा, नहीं। वह पुस्तक से पढ़ता है, तो वह किससे पढ़ता है? तो पुस्तक से। तो पुस्तक से कथी हो जाएगा? मेरा करण कारक हो जाएगा। उसके बाद वह संस्कृत से पढ़ता है, तो कथी किससे पढ़ता है? वह किससे पढ़ता है? संस्कृत से पढ़ता है, संस्कृत क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, नहीं। तो किससे लगा वाक्य में प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर हमको प्राप्त होता है, जवाब जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, नहीं। चलिए इसका हम संस्कृत में इसको अनुवाद बना देते हैं। क्या हो जाएगा? स गणितेन गणितेन सगणितेन पठति, सगणितेन पठति। कोई दिक्कत? चलिए, सीता और गीता सीता च गीता सीता च गीता कलमेन लिखती, कलमेन
लिखता। नहीं दोस्तों, इसका संस्कृत अच्छा, ये आपको अनुवाद ही संस्कृत वाला ना समझ में तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का है, आप लोग को चिंता नहीं करना है। हम आपको संस्कृत बताने का सबसे बड़ी बात है करण कारक समझाने का प्रयास किए, ठीक है ना। तो यह चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया ही होगा। नहीं कोई भी वाक हो डिफ्रेंसिएशन ना समझ में आए, चलिए एक बार और पढ़ के बता देते हैं लास्ट में आपको। करण कारक साधक तमम कर्मम, नहीं तो दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण कारक की परिभाषा से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार क्रिया के करने में जो काम को करने में जो अत्यधिक सहायता करता है, अत्यंत सहायक हो, यानी कि सहायक मतलब जो सहायता ज्यादा करता है उसी को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नहीं करण कारक का ऑब्जेक्टिव पूछते का कौन सा व्यक्ति होता है, तो तृतीय व्यक्ति होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है, दुगो होता है, से रहेगा नहीं तो के द्वारा चिन्ह लगा रहेगा, दुगो चिन्ह होता है। नहीं ऑब्जेक्टिव पूछते हैं राम कलम से लिखता है, नहीं तो इसको राम लिखने का काम कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा किसको मेहनत पड़ रहा है, कलम को। अगर कलम ना रहेगा तो लिख सकते नहीं लिखते, तो यहाँ पर करण का कौन होगा, कलम से होगा। वह पुस्तक से पढ़ता है, तो पढ़ने का काम किससे कर रहा है, पुस्तक। और पुस्तक नहीं रहेगा तो पढ़िएगा ना पढ़िएगा, तो यहाँ पर यह क्या हुआ, करण कारक। वह संस्कृत से पढ़ता है तो क्या होगा, संस्कृत के करण कारक होगा यहाँ पर। तो इसका पहचान होता है, करण कारक की पहचान किससे लगाकर वाक्य में प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। नहीं तो जैसे वह गणित में पढ़ता है तो कथी है, गणित ना पढ़ती। सीता और गीता कलम से लिखती है तो कथी है, सीता और गीता कलम में ना लिखता। तो हमको पूरा उम्मीद है ये आपको जो भी आप अभी सामने देखें आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ताकि समझने में परेशानी ना हो। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।